हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी हमेशा वीडियोस जाने से ही स्टार्ट होती है, तो यस, एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। अगर आपको जानना है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। सबसे पहले कवर करना है हमको इंडिया गेट, तो सबसे पहले हम वहीं जाएंगे। देखते हैं कितना क्या टाइम रहता है और कहाँ कहाँ जा पाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम लोग नोएडा में ही हैं और ये देखो पत्थर से कितना बड़ा नोएडा लिखा हुआ है। और अब हमारी एंट्री हो चुकी है दिल्ली में। तो इसके बाद में यहाँ पे हमको सबसे पहले दिखता है अक्षरधाम। लौटते टाइम इसमें भी घूमने का प्लान है, पर देखते हैं कि कितना क्या समय रहता है। तो मैं तो पहली बार ही दिल्ली घूमने के लिए निकली हूँ। यहाँ पे मैंने ये टनल देखा जो काफी बड़ा था और दिल्ली एकदम पास में ही है। ये नोएडा जो है वो दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में आता है। का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये टनल काफी लंबी टनल थी। काफी देर बाद हम इसके बाहर निकले और चारों तरफ हमें थोड़ी ग्रीनरी सी दिखाई दी। तो आइए चलते हैं, अब इंडिया गेट की तरफ चलेंगे सबसे पहले। तो ये जो आपको अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं वो इंडिया गेट नहीं है। इंडिया गेट पड़ता है एक्चुअल में कर्तव्य पथ पर मेरी नज़र गई एक बेहतरीन चीज़ पे, और जो है ये मॉडर्न आर्ट गैलरी। इसको घूमने का मेरा बहुत मन था, बट टाइम हमारे पास नहीं था इतना, नहीं तो हम इसके अंदर ज़रूर। ये सामने से जो दिख रहा है इंडिया गेट ही दिख रहा है। चलो अब चलते हैं हम इसके अंदर। लोग यहाँ पे घूमने आना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि एंट्री किस साइड से है इसकी, क्योंकि हर साइड से एंट्री नहीं होती। तो हम लोग एंट्री वाले गेट पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती है, तो उसके लिए जस्ट फेस्टिवल चल रहा था। सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए हम लोग चले गए अंदर। यहाँ पे जो गेस्ट आए होंगे उनके लिए रेड कारपेट वगैरह भी पड़े हुए थे और कैंडल्स जलाए गए होंगे और दीपक भी जलाए गए होंगे, तो वही सब पड़े हुए थे चारों तरफ। ये देखो शिवांश मुझे ही सीधा देखता चला जा रहा है कि ये क्या। बाद में उसने नज़र आगे की साइड घुमा दी। आप ये देख रहे हैं ये है इंडिया गेट के आसपास का एरिया, जहाँ पे दोनों साइड में फाउंटेन थे और छोटे छोटे फाउंटेन भी काफ़ी सारे दिख रहे थे और दोनों साइड में पानी भरा हुआ था काफ़ी। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये पानी काफ़ी टाइम से बदला नहीं गया है। तो ये नज़ारे के बाद में जो पानी के ऊपर ब्रिज बना हुआ था मैंने उसको क्रॉस किया और सामने से देखने में इस पानी में कुछ इस तरीके से फाउंटेन्स दिखते हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये अंडरपास बना हुआ है जिसके नीचे से निकल के आपको जाना है। तो इंडिया गेट के लिए सीधा रास्ता है, इसके फ्रंट पर पहुँच जाते हैं। तो इस अंडरपास में बने हुए हैं कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, मतलब यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। फाइनली हम लोग आ गए हैं इंडिया गेट के जस्ट सामने, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ करा है। यहाँ पर हम सबसे पहले खिंचाएंगे थोड़े बहुत फोटोज। और ये साइड में देखो यहाँ पे बहुत सारे इसी तरीके के फ्लावर के प्लांट लगे हुए थे जिन पर बहुत सारे फ्लावर्स। और शिवांश धूप में थोड़ा परेशान हो गया है। यहाँ पे ग्रीनरी काफी अच्छी थी, देखने में बहुत सुंदर भी लग रही। चलो चलते हैं सबसे पहले इंडिया गेट को पास से देखने के लिए। और ये देखो पास से इंडिया गेट कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे एक एक ईंट साफ दिखाई दे रही है और इन ईंटों के ऊपर में अपने शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और नीचे यहाँ पर एक गार्ड भी थे जो इसको रेलिंग जो लगी हुई है साइड में, इसको टच करने से मना कर रहे थे। यहाँ की ईंटों पे शहीदों के नाम लिखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा सा भी मजा आता है तो आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। बाकी आपको अगर ग्रीनरी अच्छी लगती है तो भी आप आ सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप धूप के टाइम पे यहाँ पे ना आएँ और थोड़ी ज़्यादा गर्मी के टाइम पे भी ना आएँ, अवॉइड ही करें। बच्चों के साथ में धूप में थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो धूप की वजह से हम लोग जल्दी इंडिया गेट से निकल आए और आगे देखते हैं अब कहाँ जाते हैं हम लोग। धूप के मारे शिवांश की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। ये देखो कैसे जो गाल है वो रेड रेड हो गए। शिवांश की वजह से ही हम लोग वहाँ से जल्दी आ गए। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो मैंने मिश्रा जी से बोला कि मुझे खाना खाना है। तो सबसे पहले हम लोग खाना खाने के लिए आ गए आंध्रा कैंटीन। और यहाँ पे सबसे पहले लाइन लगी रहती है लोगों की खाने के लिए, तो अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके बाद में आपका नंबर आ जाता है। तो हमारा नंबर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 5-10 मिनट में ही नंबर आ गया। तो यहाँ का सबसे फेमस है डोसा, तो सबसे पहले हमने डोसा खाया, बाकी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह भी ली और आंध्रा कैंटीन में हमने खाना खाया। उसके बाद में हम लोगों ने प्लान किया कि अब कहीं और भी चलते हैं, क्योंकि दिन में अभी काफ़ी टाइम बाकी है।
तो पापा का मन था कि लक्ष्मी नारायण मंदिर चलते हैं, तो हमने सबसे पहले वहीं जाने का डिसाइड किया। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लक्ष्मी नारायण मंदिर, देखते हैं वहाँ का कैसा क्या रहता है। इस वाले एरिया की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे थे और यहाँ पे आपको सबके भवन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे तेल। तो अब हम पहुँच गए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो बाहर से कुछ इस तरीके से लगता है। इसी मंदिर को बिरला मंदिर भी बोलते हैं। तो अब गाड़ी रोकेंगे और चलेंगे अंदर और देखते हैं कि मंदिर में कितनी शांति मिलती है। मंदिर के गेट पर पहुंचते ही गार्ड भैया ने बोला कि अंदर फोन अलाउड नहीं है, बाकी अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर ही अंदर जाइए। तो ये सब करने के बाद में हम मंदिर के अंदर गए। इतनी सुकून भरी जगह थी। अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्क भी था, वहाँ पे भी आप मौज मस्ती कर सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह थी, तो आप यहाँ पे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ में विजिट कर सकते हैं। अभी काफ़ी समय बाकी था और शिवांश को मैंने सुला दिया था कि थोड़ा इसको रेस्ट मिल जाए, तो दिन को देखते हुए हमने सोचा कि चलो अब हम चलते हैं लोटस टेम्पल। और यहाँ पास में ही था कालका जी मंदिर, तो इस कालका जी मंदिर वाली ये भीड़ लगी हुई है, जो इतनी लंबी लाइन थी, कम से कम आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन लगी। दो मंदिर एक साथ थे शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, पर बहुत ज़्यादा लाइन इतनी लंबी निकल गई है, उसके बाद भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक पूरी लाइन ही लगी है, कालका जी मंदिर की लाइन है ये। और इस टाइम पे मैं सोच रही थी कि शायद लोटस टेम्पल के लिए इतनी भीड़ नहीं होगी उधर की साइड, बट लोटस टेम्पल की लाइन तो इससे भी लंबी निकली है। देखो जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन लोटस टेम्पल के लिए है। एक बार को तो इतनी लंबी लाइन देख के हालत खराब हो गई थी कि शायद ही अंदर जा पाएंगे, या फिर ऐसा करते हैं कैंसिल ही कर देते हैं, फिर कभी मॉर्निंग के टाइम पे देख लेंगे। पर फिर पापा ने बोला कि नहीं, एक बार वहाँ तक पहुँच के देखते हैं एंट्री के गेट पे कि कैसा क्या रहता है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे कि जाना है इसमें कि नहीं जाना है। तो यहाँ से मिल चुकी थी हमें लोटस टेम्पल के अंदर एंट्री, और यहाँ से कुछ इस तरीके का दिख रहा था लोटस टेम्पल। ये देखो कितनी सारी भीड़ लगी थी। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया कि जहाँ से ये एंट्री वाला गेट था, इसी के पास आके खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक लाइन नहीं थी, बहुत सारी लाइन हो गई थी, तो उसी के बीच में हम लोग भी लग गए, तो इसलिए हमारी एंट्री सही टाइम से हो गई, नहीं तो मंदिर बंद हो जाता। और अब एंट्री लेने के बाद में चलो चलते हैं लोटस टेम्पल देखने के लिए कि अंदर जाके कैसा लगता है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रीनरी थी, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे थे और अच्छे खासे पार्क बने हुए थे। ये देखो साइड में इस तरीके की कटिंग वाली डिज़ाइनें बनाई गई थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर बार बार हमको प्लेन भी दिख रहे थे। ये देखो एक प्लेन वो जा रहा है उधर। शाम वाली टाइमिंग इतनी अच्छी थी ना लोटस टेम्पल जाने के लिए, कि उसकी वजह से ही आई थिंक ये अच्छा लग रहा था, बट दिन में आते तो इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धूप के मारे। तो चलो अब अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या कैसा रहता है। पहले सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए तो देखा कि चारों तरफ में ऐसे छोटे छोटे के कुंड टाइप के बने हुए थे, जिसमें लोगों ने सिक्के भी उछाल रखे थे। देखो अभी आपको पास जाके दिखाऊंगी। पहले तो ये लाइन देखो, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ तक आने की। हमें 6 बजने ही वाले थे और 6 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, फिर भी लोगों की एंट्री हो रही है। जिन सिक्कों के बारे में आपको बता रही थी, ये देखो कितने सारे सिक्के इन कुंडों में पड़े हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे सिक्के सारे कुंडों में पड़े हुए। अंदर आए तो गार्ड ने बोला कि सबसे पहले अपने जूते चप्पल उतार के इस थैले में डाल। हमने यहाँ से एक थैला लिया और उसमें अपने जूते चप्पल सारे निकाल के डाले और आगे की लाइन में आगे बढ़े। पास से कुछ इस तरीके से दिखता है लोटस टेम्पल। अंदर का नज़ारा बाहर से दिखाती हूँ आपको कि कुछ ऐसा नज़ारा था कि अंदर सीट लगी हुई है और लोग बैठे हैं शांति से। ये टेम्पल सभी धर्मों के लोगों के लिए बनाया गया है, जो कि सिर्फ प्रे करने के लिए है, या फिर मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप। और इसके बाद में हम निकल आए वहाँ से, क्योंकि टाइम था, अभी सूरज भी अभी डूबा नहीं था, तो सोचा कि चलो अभी दशानन टेम्पल भी चल के देख लेते हैं कि कैसा है। रावण टेम्पल पड़ता है विसरक में, जो हमारे यहाँ से बहुत ही नजदीक था, हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर ही था। पांडा की हालत कुछ इस तरीके की हो चुकी है, नींद भी नहीं आ रही है, नींद भी आ रही है, दोनों ही टाइप की उसकी कंडीशन बन गई है, और मौसम कुछ ऐसा हो चुका है। रास्ता जाती है विसरक की ओर, जहाँ पे है रावण का गांव। ये रास्ता हमारी सोसाइटी के बिल्कुल नजदीक से भी पड़ती है। अब अंधेरा होने वाला था इस टाइम पे, पता ही है आपको, ट्रैफिक काफी हो जाता है। हमने जो आप देख रहे हैं उस पे लिखा हुआ है कि रावण की जन्मभूमि की आपका स्वागत। तो यही रास्ता है जो सीधे जाके मिलती है मंदिर के पास में। यहाँ की गलियां बहुत ही पतली थी, एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल पा रही थी, और इसको गाँव बोला जाता है विसरक गाँव। छोटी दोनों तरफ शॉप्स बनी हुई थी। बस हम पहुंचने ही वाले हैं रावण के मंदिर पे। हमने जो आप देख रहे हैं वो है माता रानी का मंदिर, और इसी के जस्ट सामने था दशानन मंदिर। इस मंदिर को मैंने जब यहाँ से देखा तो मेरी नजर ऊपर खड़े हुए लोगों पे पड़ी, और मैंने भी सोचा कि मैं भी इसके ऊपर जाऊंगी, पूरा व्यू देखूंगी कि लगता कैसा है। रावण का मंदिर, जिसमें आते ही सबसे पहली मेरी उत्सुकता ये थी कि रावण का मंदिर अंदर से कैसा होगा। बाहर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो इन मूर्तियों को पास से दिखाती हूँ कि कैसी दिख रही है। ये देखो
कैसी लग रही हैं मूर्तियाँ। यहाँ पे ये पूरी रावण की जीवन की कथा बताई गई है कि किस तरीके से रावण जो है वो दशानन बना। मेरी उत्सुकता सबसे बड़ी ये थी कि मंदिर के अंदर क्या होगा। चलो सबसे पहले चल के अंदर दर्शन करते हैं कि कैसा है मंदिर अंदर से। तो इसी मंदिर के साइड में एक और मंदिर बना था जिसमें सारे भगवान जी बैठे थे लाइन से। आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे आप सभी भगवान जी के दर्शन बहुत ही सुकून के साथ में कर सकते हैं, बहुत ही टाइम ले। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं यहाँ आने से पहले सोच रही थी कि अंदर मंदिर कैसा होगा। आके देखा अंदर तो यहाँ पर रावण के आराध्य मतलब शिव जी की अंदर प्रतिमा बनी हुई थी जिसकी लोग पूजा कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो माता रानी के मंदिर का भी दर्शन करते हुए ही चलते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।